स्वागत है आप सभी का स्टोरी कलेक्शन के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही पावरफुल बुक जिसका नाम है पावर्स ऑफ माइंड। पावर्स ऑफ माइंड स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इंस्पिरेशन बुक है जो मन की शक्ति के विकास और उसके उपयोग के बारे में बताती है। यह पुस्तक हमें यह सब समझाने का प्रयास करती है कि हमारे मन की असीमित क्षमता है और हम इन्हें सही दिशा में प्रयोग करके अपने जीवन को कैसे सामर्थ्य बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में असीम संभावनाएं होती हैं और सभी मार्गदर्शन और अभ्यास से हम अपनी मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। पावर्स ऑफ माइंड इस बुक में स्वामी विवेकानंद जी ने मन की शक्ति और इसे पाने के लिए विविध तरीकों के बारे में बात की है। तो चलिए जानते हैं मन की शक्ति क्या है और हम इसे कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मन की शक्ति क्या है। स्वामी विवेकानंद ने मन की शक्ति को असीमित शक्तियों का स्रोत बताया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि हम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम असाध्य उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। हम अपने विचारों को कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और सभी कर्म भविष्य को निर्धारित करते हैं। तो क्यों ना अपने मन को इस तरह से ट्रेंड करे कि वह ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी हमारी ओर आकर्षित करे। मन की सही दिशा में ट्रेनिंग और अभ्यास से ऐसा किया जा सकता है। मन जितना ज्यादा एकाग्र होता है उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा प्रभावी होती है। मन की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं हो सकता। मन की शक्ति वह सर्वोच्चतम शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में यह किसी सुपर पावर से कम नहीं, लेकिन यह एक नेचुरल पावर है। मन की शक्ति का उपयोग करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि हम अपने मन की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो पहला तरीका है वह है ध्यान और साधना। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और साधना को मन की शक्ति को जागृत करने का महत्वपूर्ण साधन बताया है। पावर्स ऑफ माइंड में इस बुक में स्वामी जी ने ध्यान के माध्यम से मन की गहराई में उतरने और आत्मचिंतन करने का महत्व समझाया है। इस बुक में ध्यान और उसके विविध तरीकों की बात की गई है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि ध्यान मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। नियमित ध्यान से हम अपने मानसिक और आत्मिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो ध्यान और साधना के अभ्यास से मन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। जो दूसरा तरीका है वह है आत्म नियंत्रण और अनुशासन, यानी सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिनिंग। मन की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आत्म नियंत्रण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि मन को नियंत्रित करना ही सफलता की कुंजी है। अनुशासन के माध्यम से ही हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और मन की नियंत्रित करने के बाद ही उसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं, सही फैसला लेने के काबिल बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि आज नियंत्रण के माध्यम से हम अपनी सभी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है वह है आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आत्मज्ञान से मन की सभी शक्तियाँ उजागर होने पर होती हैं। हम आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान से अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों को अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी क्षमता का अंदाज लगा सकते हैं। इस बुक में मानसिक अनुशासन के महत्व को समझाया गया है और बताया गया है कि कैसे मानसिक अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने जीवन को संपन्न बनाने के लिए स्वामी जी ने आत्मनिरीक्षण को महत्वपूर्ण बताया है, जिससे हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं। ऐसे हम बहुत से तेजी से
अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और व्यक्तित्व का विकास ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। जो चौथा तरीका है वह है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सकारात्मक सोच हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। हम बिना मतलब के ही नकारात्मक विचार अपने मन में लाते हैं और फिर इन्हीं नकारात्मक सोच की वजह से बहुत सारी उलझनों में फंस जाते हैं। नकारात्मक विचार केवल और केवल आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जा को ही आकर्षित करेंगे। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप हमें सकारात्मक सोच रखें। स्वामी जी नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह देते हैं और सकारात्मक विचारों की ओर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं। नकारात्मक विचार मन को कमजोर करते हैं और कमजोर मन बहुत बड़ा नहीं सोच सकता। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको सकारात्मक सोच को अपनाना ही होगा। जो पांचवा तरीका है वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को सफलता का मूल मंत्र बताया गया है। आत्मविश्वास में हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास एक बड़ी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद खुद पर विश्वास रखने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि आत्मविश्वास के बिना हम अपनी मानसिक शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना, अपने मन की शक्ति को पहचानना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसमें भी जरूरी है इन शक्तियों का विश्वास करना। अपने आप पर विश्वास रखकर निरंतर प्रयत्न करने वाले कभी असफल नहीं होते। पावर्स ऑफ माइंड एक बहुत ही प्रेरणादायक बुक है जो मानव मस्तिष्क की अद्भुत क्षमताओं और शक्ति को जागृत करती हैं। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि केवल हम अपने मन की असीम संभावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। इस बुक को पढ़कर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और सच्ची सफलता पा सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।